नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के एक बयान को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर तेज है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार विपक्ष तो उन पर हमला करता हुआ नजर ही आ रहा है। अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू की तरफ से विरोध जताया जा रहा है इस पर, लेकिन आरजेडी का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन इसी बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और खुद चंद्रशेखर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को भी हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, याद कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचरे के पिलर हैं वो इंसानियत के ख्याल करें, उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी इंसानियत। लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए, गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तब माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा। यह भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम ने यहाँ कन-कन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा।
तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के बारे में विरोध हो गया, बातचीत हो गई, छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि उसकी लाइन में कुछ अंतर है और उसकी उस पर ये जो समीक्षा होनी कर रहे चाहिए। हैं साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरी रामचरित मानस को ही भाई बात हो गई आप दिखाइए वीडियो जरा, वीडियो दिखाओ। रामचरित मानस आप वीडियो दिखाओ ना। विवादित किताब, आप वीडियो दिखाओ ना। विवादित। भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, हाँ। जो मैं बोला आपने हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहा रामचरित मानस के खिलाफ क्या हूँ। रामचरित मानस के कुछ छंद का भी वही पूरा कर देना। रामचरित मानस का नहीं, वाक्यों का शब्द देखिए सामने है चंद्रशेखर जी, जो कर रहे हैं, इनके कमंडल के सामने मंडल कभी नहीं झुकेगा। और ये जो कमंडल वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, मीटिंग होनी चाहिए उधर। अभी तो डिस्कशन करना ऐसा नहीं होगा कि जिला पार्टी के मीटिंग के देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।